ठीक, स्क्रीन शेयर है ना? ठीक है, चलो. सो नाउ व्हाट हैपन, व्हाट इज द क्वेश्चन, एक बार वापस इसको देख लेते हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ओके, तो 3 डिजिट नंबर आपको पता है, इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द 100 टू आपका आ जाएगा 999. तो आपको पहला नंबर जो है जो 7 से डिविजिबल है वो आ जाएगा 105, एंड लास्ट वाला जो नंबर है वो आ जाएगा 994. Okay, that you have to do manually starting from the 999 998 like that. divisible division करना पड़ेगा. then basically you will find 4. लास्ट में 4 है तो मतलब समझ सकते हो आप, it will be a division by 7. तो आपका फर्स्ट टर्म मिल गया. then you got the an मिला, डिफरेंस आपको यहाँ से मिल गया 7. so आपको n ढूंढना था, n is your 128. ओके, क्या कीजिएगा, हाउ मेनी 3 डिजिट, तो टोटल इसके बीच में 128 नंबर रहेंगे जो कि 7 से डिविजिबल रहेंगे. ओके, ये हो गया. नाउ व्हाट एल्स, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, देखो अभी जो इसके लिए वो सिमिलर काइंड है. मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. ओके, तो 10, अरे बाप रे, सुहाना भी आ गई बेचारी को त्योहार में डिस्टर्ब कर रहा हूँ. हाँ सुहाना, गुड इवनिंग. हाँ, I feel bad, you know, you are getting disturbed in your festival, but we are running out of time, you know, so can't help. No problem. So I have recorded anyway. So now, you know, yeah, we have just started. How many multiple of 4 lie between 10 and 250? Okay, तो आपका फर्स्ट नंबर है 10 और बीच में है 250. तो यहाँ पे भी सेम चीज है, आपको पहले देखना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 4. ओके, मल्टीपल 4 और 10 और 250 के बीच में, तो पहला मल्टीपल आएगा आपका 12, बिकॉज 4 3 जा 12. सेम वे अगर आप देखोगे तो 250 कंसीडर नहीं करना है, सो इसके बीच पहले आएगा 249 विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, तो उसका सेकंड नंबर आएगा 248. तो सेम थिंग, सेम क्वेश्चन पहले वाला. यहाँ से आपका खाली एक थोड़ा सेंटेंस यहाँ पे उन्होंने ड्राफ्टिंग अलग टाइप से किया है. ओके, सो नाउ ए आपका आ गया 12, ठीक है. देन आपका ए एन आ जाएगा 248. ओके, डिफरेंस यहाँ से पता चलेगा 16 माइनस 12 मतलब 4. तो ओके, ए एन फाइंड करना है आपको, सिंपल आप वैल्यू डालो, ए एन की वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी 59 प्लस 1 60. ओके, जो आंसर भी यहाँ पे लिखने का रहेगा मेरे. ओके, ये आ जाएगा आपका एन की वैल्यू आ जाएगी 60. तो अल्टीमेटली क्या हो गया, व्हाट इज 60 एबिगेल, क्या है 60 मतलब क्या हुआ? There are 60 numbers which are divisible by 4 between 10 and 250. हाँ, करेक्ट. तो बेसिकली 60 मल्टीपल है, लाइक जैसे ये 12 है, 16 है, 20 है, ऐसा आप काउंट करते जाओगे, ये पहला दूसरा तीसरा लाइक दैट. सो यू विल गेट टोटल 60 नंबर टिल योर 248. बरोबर, तो ये लॉजिक है, वेरी इजी, आप कोई भी तरीके से कर सकते हो. ठीक है, वेरी सिंपल. इसमें कोई भी 5 आ जाएगा, you know, any number they can able to give, it's okay, you can able to manage. What next is, for what value n are the nth term of 2ap 63 65 67 and 377 310 17 equal? मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक एपी है जो कि आपका क्या है, देखो ये वाला 63 65 67, दूसरा एपी क्या है 3 10 17, बरोबर, 3 10 17 ऐसी वैल्यू है. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कौन सी जो टर्म है, कौन सी जो टर्म रहेगी वो इक्वल रहेगी. लाइक यू नो, मैं ऐसे ऐसे आगे जाऊंगा तो एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी मुझे, क्योंकि देखो अगर आप ये देखोगे तो टर्म डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस क्या है 2 का है, इसका डिफरेंस कितना है 7 का है. तो एक सर्टेन लेवल ऐसा होगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग आपका यहाँ पे 63 फर्स्ट दे दिया है, ए आपका 63, डी आपका आपको पता है 2, सिंपल है. ओके, तो आपको ए एन फाइंड करना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, तो ए आपका क्या है 63, एन आपको ढूंढना है बेसिकली, तो आपको ये आ जाएगा एन, एक इक्वेशन आएगा प्रोबेबली. तो ये देखो इसमें एक इक्वेशन बना आपका 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, बराबर. तो ये क्या किया यहाँ पे, अच्छा ये आ गया वापस 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आपकी एक इक्वेशन आई. सेम थिंग यहाँ पे, ओके, ए आपका 3, डी आपका 7, सेम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सेम आपको एक इक्वेशन मिल गया आपको 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7. सो यू गॉट 2 इक्वल, यू नो, आपको इक्वेशन मिला. ये आ गया आपका, चाहिए तो करके दिखाना पड़ेगा, एक सेकंड ना. सी हियर व्हाट हैपेंड, अल्टीमेटली
अलग सम है उसको आपने इक्वल फॉर्मेशन में रखना है। तो आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, सो अल्टीमेटली 63 माइनस 2 आ जाएगा मेरा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 क्या आ जाएगा -4 प्लस 7n। सो -4 में यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। ओके, सो 65 इज इक्वल टू 5n, तो n मेरा आ जाएगा 13। तो जो 13 टर्म रहेगी ना वो उनकी दोनों की इक्वल वैल्यू रहेगी बस। तो आपके पास अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो अगर 2 AP दिया हुआ है तो सिंपल टिपिकल फॉर्मूला लगा हुआ, उसकी जो दोनों इक्वेशन आएगी उसको मैच कर लो, बिकॉज आपको बोला है इक्वल करना है, सो इक्वल वैल्यू डाल लो बस, n की वैल्यू आई वो आपकी आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 60, ये तो इजी है। ओके, थर्ड टर्म क्या है 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये ऑलरेडी हमने एक सम किया पहले सिमिलर। तो मेरा क्या लिखा देखो, सेवन टर्म मेरा क्या बोला है उन्होंने, सेवन टर्म मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा A7, ओके, A प्लस 7 माइनस 1D। ओके, n आपने 7 ही लिया इसके अंदर। बेसिकली आप डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर्मूला। A7 का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, ये करने की जरूरत क्या है। ओके, A प्लस 6D। ठीक है, ये आ गया आपका सेवन टर्म का फॉर्मूला। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, देखो फिफ्थ टर्म एक्सीड बाय 12 है, तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला A5। ओके, A5 क्या है मेरा, A प्लस 4D ऐसा है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि वो एक्सीड, मैंने आपको पहले बोला एक्सीड करना है तो क्या आ जाएगा, दोनों का क्या करना है, अभी लास्ट मॉर्निंग में बोला, बोलो एक्सीड मतलब भाई माइनस, सो दोनों फॉर्मूला का माइनस करना है आपको पहले। अभी तो सुबह तो मैंने हम लोग ने एक सम किया इसके ऊपर कि डिफरेंस लेना है। एक्सीड बोला तो देखो A7 माइनस A5 ऐसा कर देने का, एक्सीड मतलब ऐसा डिफरेंस, डिफरेंस उन्होंने ऑलरेडी गिवन 12, तो उसकी दोनों की फॉर्मूला क्या है वो डाल दो, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D। ओके, इज इक्वल टू योर 12। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो A कट जाएगा, सो 6D माइनस 4D मतलब 2D, 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 6। देखो D इज इक्वल टू 6 आ गया, आप चेक करो। ठीक है, आपका डिफरेंस आ गया 6। ये पहले ऑलरेडी वी डिड सिमिलर डिटो सम किया है, खाली ये नंबर थोड़ा आगे पीछे है, अदरवाइज सिंपल है। ठीक है, तो आपका D6 आ गया। अभी क्या पूछा उन्होंने, डिटरमाइन द AP। ओके, आपको AP फाइंड करना है, तो आपके पास डिफरेंस पता है, तो आप पहली टर्म आपकी क्या आ जाएगी, A ढूंढना पड़ेगा ना। A आपका क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू, नहीं उसके लिए पहले n ढूंढ, A अच्छा आप लगा दो, A ढूंढना है तो A प्लस 6D। ओके, क्या है A7 में, ऐसा कर सकते हो आप, तो आपको 7 टर्म मिल जाएगी। इन्होंने क्या किया है, A3 किया हुआ है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है उस थर्ड टर्म इज 16 ऐसा लिखा है ना, तो उसको यूटिलाइज करो ना। थर्ड टर्म क्या है उसकी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, थर्ड टर्म उन्होंने दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 16, तो देखो ये मेरा आ गया 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D मतलब 6। ओके, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 12, तो A मेरा क्या आ गया 4, जो कि मेरी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, सिंपल है। तो देखो आपने क्या किया, ये इनपुट कहाँ से मिला आपको, ऑलरेडी देखो ये इनपुट मैंने यूज किया ही नहीं था, तो दिस यू कैन यूटिलाइज हियर टू फाइंड आउट द A, वैल्यू ऑफ A। सो A3 इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस 2D। ओके, A3 देखो A3 है, एक कम करके हम लोग डिफरेंस में लिखते हैं। सो A3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 16, सो आपकी A की वैल्यू 4 आ गई। नाउ अगर एक A की वैल्यू आ गई, सो नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट AP। अभी आपने क्या किया, पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो आपको यहाँ पे भी देखो D की वैल्यू मिल गई, आपके पास A की वैल्यू मिल गई, तो यू विल गेट A7, तो आपको सभी सीक्वेंस मिल जाएगा वैसे तो। ठीक है, देखो A प्लस D, A प्लस 2D, तो आपका A क्या आ गया 4, D क्या है आपके पास, अच्छा D आपको ढूंढना पड़ेगा ना, D नहीं दिया है ना इन्होंने, तो D डाल दो यहाँ पे कोई भी जगह पे। A7 इज इक्वल टू
A7 इज इक्वल टू A+6D। ओके, तो A7 या तो आप इसमें ही डाल दो ना, एक सेकंड, इसमें सेम ही फॉर्मूला में डालो, आई वांट टू यूज डिफरेंट फॉर्मूला। A3 ओके इज इक्वल टू A+2D, बरोबर है। तो A3 क्या है आपका 16, A आपने फाइंड आउट किया 4 प्लस 2D, ठीक है। सेम फॉर्मूला हम यूजिंग, प्लीज माइंड इट, दूसरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो नाउ क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो 12 इज इक्वल टू 2D, तो D मेरा क्या हो गया 6 हो गया। ये D तो मेरा ऑलरेडी था ही ना, आई वांट टू फाइंड आउट D अगेन, था ऑलरेडी, मैंने किया ही है यहाँ पे D तो 5, A5 है। मैं वापिस समझा दूंगा इसको, यहाँ पे आपको A फाइंड करना है। तो अच्छा, ये हमने पुट द D6 इन इक्वेशन 1, मींस ये 7th वाली इसमें डाला D, तो आपके पास 7 टर्म मिलेगा विच इज योर, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, A1 A मेरा मिलेगा, A1 मिला A+D, ओके, A2 इज इक्वल टू A+D, A2 मेरा आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू A+D, A3 इज इक्वल टू A+2D, ओके। तो ये मेरा A कितना है, मेरा 4 प्लस D मतलब क्या हुआ 6, तो क्या हो गया 10, ओके। देन 4 प्लस 12 मतलब 16, और आपकी फर्स्ट टर्म तो मेरी 4 है ही है, ठीक है। वापिस दिखाता हूँ, सुनो, सिंपल है, ये मेरा स्टेप देख लेना, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, दिस इज माय सेकंड स्टेप, दिस इज माय थर्ड स्टेप, जो कि ऑलरेडी है स्लाइड में। सी क्या हुआ, उन्होंने डिटरमाइन द APUs, थर्ड टर्म इज 16, वो अभी यूज नहीं करना है, बट 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, ठीक है। तो 7 टर्म क्या हो जाएगी A+6D, आपको क्या बोला है 5th टर्म क्या हो जाएगी A+4D, उसका आपने सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको D मिल जाएगा, ओके। दिस इज वेरी इजी। नाउ व्हाट हैपन, आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये यूटिलाइज करो। उसने बोला है कि थर्ड टर्म है ना वो 16 है, तो A3 आपका है, A3 इज इक्वल टू A+2D, उसकी फॉर्मूला है। A3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 16, A का A 2D आपको यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया ऑलरेडी 6, ठीक है। तो आपको A मिल गया, A क्या हो गया आपका 4 हो गया, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4। नाउ सेकंड टर्म ढूंढना है, AP फाइंड करना है ना आपको, AP लिखना है कौन से नंबर है, तो 4 10 16 ऐसा आएगा। तो अभी फर्स्ट टर्म तो आपके पास है ऑलरेडी, A यू गॉट इट ऑलरेडी। नाउ व्हाट यू रिक्वायर है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब A2 इज इक्वल टू A+D, तो 10, A3 A+2D मतलब 16, बिकॉज A भी आपके पास है, D भी आपके पास है। सो दिस इज इजियर, अगेन यू कैन डू इट। नाउ व्हाट एल्स, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अभी देखो जनरली क्या होता था, अभी तक हमने करते थे ना, तो ऐसा होता था, समझो 5 7 9 ऐसा करके 10th टर्म हम फाइंड आउट करते थे। तो ये हम लोग सो फार वी डिड इट वेल। अभी क्या करना है, इसका ही थोड़ा उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं, क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है आपको, मालूम है यहाँ पे D कितना है, देखो 8 - 3 मतलब 5 का गैप है। तो मैं क्या करूँगा, पीछे से ऐसा फाइंड आउट करने का कोई तरीका नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा AP को उल्टा कर रहा हूँ। जैसे मैं 2 4 6 8 10 लिख रहा हूँ, उसके बदले में लिख रहा हूँ 10 8 6 4 2 ऐसा। तो मैंने क्या किया, AP को उल्टा कर दिया, तो लास्ट टर्म मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। उसका मैं माइनस, मेरा डिफरेंस कितना है 8 माइनस मतलब 5 का डिफरेंस है, तो मेरा 5 का डिफरेंस के लिए मेरा और 248 243 ऐसी टर्म मेरी आएगी, ओके। तो मैंने सीक्वेंस को पूरा रिवर्स किया। नाउ व्हाट योर फर्स्ट टर्म विल बिकम, आपका पहला यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 था, बट व्हाट आई मेड इट रिवर्स, तो फर्स्ट टर्म आ गया मेरा 253। डिफरेंस मेरा ऑलरेडी वी नो फ्रॉम हियर और हियर, एनीवेयर हियर आई विल गेट 5 -5 8 - 3, अरे यहाँ से करना पड़ेगा 5 नॉट दिस, ये वाला है मेरा, ठीक है। ये वाला केस कंसीडर कर रहा हूँ ना मैं, उल्टा वाला। सी दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। सो नाउ मेरा 248 - 253 मतलब -5, एंड मेरा क्या है, उसने बोला है फाइंड द 20th टर्म, तो मतलब 20। बस आपको A20 ढूंढना है, तो आपका A आपके पास है 253, एन आपको मालूम है 20 वाला ढूंढना है, -1 और D, अल्टीमेटली आपका आ गया
A20 मतलब 158, जो उल्टा पीछे से जो टर्म है ना वो आपकी है 158, मतलब आप जाओगे ऐसा उल्टा 20 तक जाओगे तो 20 वाली टर्म हो जाएगी आपकी वैल्यू 158, और इट इज लॉजिक भी है। देखो आप पीछे पीछे जाओगे तो 200 है, और थोड़ा जाओगे तो 100 तक आ जाएगा, लाइक दैट। तो इसमें एक याद रखना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा ये सब। फिर क्या था इसमें, आई थिंक 20 सम है, हाँ 20 है, मैं बोल रहा ना। फिर एक्सरसाइज 5.3 चालू होता है। हाँ फिर क्या है, ये तो इजी आई गेस। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। बहुत इजी है। देखो 4th टर्म का फॉर्मूला क्या है, 4th टर्म मतलब A + 3D, ठीक है। 8th टर्म की फॉर्मूला क्या है, A + 7D, वो दोनों का टोटल क्या है मेरा 24, सिंपल। तो आप टोटल करो A + 3D + A + 7D, देखो ये दोनों का टोटल, तो आपका क्या आ रहा है 24। एक आपको कैलकुलेशन आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगी 2A वाली, 2A + 10D is 24। सेम थिंग उसने बोला 6 टर्म एंड 10 टर्म 44 है, तो 6 टर्म का फॉर्मूला क्या है A + 5D, 10 टर्म का फॉर्मूला क्या है A + 9D, ये सब का टोटल क्या है 44। सो नाउ आपका 2A + 14D = 4, तो आपको यू विल गेट 2 फॉर्मूला, 2 अलग इक्वेशन मिल गए आपको। अभी 2 इक्वेशन का वही सेम, आगे देखो 2A है, एलिमिनेशन मेथड, तो D मिल गया आपको 5। ओके, उसने क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, तो आपको डिफरेंस मिल गया, तो आप यहाँ पे डाल दो, A4 में डालो, को यहाँ पे भी डालो, तो ये देखो क्या आ जाएगा, नहीं ये वाली इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पे हियर यू हैव टू पुट, तो A मिल जाएगा, देखो 2A + 10D = 24, ठीक है। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म बेसिकली, तो आपके पास डिफरेंस मिल गया, तो फ्रॉम हियर यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट। तो 2A + 10D मतलब D कितना मेरा मूल्य 5 मिला, तो क्या आ जाएगा 50 = 24, तो 2A = 26, तो A मेरा क्या आ जाएगा 13, बट माइनस में आएगा, ये पीछे जा रहा है ना, बरोबर, ये -26 है, ऐसा हो रहा है ना, 24 - 50 हो रहा है, तो -26, ठीक है। तो आ गया मेरा -13, ये मेरा A आ गया। ओके, सो नाउ इफ आई एम हैविंग A, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, आई थिंक किया हुआ है मैंने, पीछे नहीं किया है, ओके फाइन। तो फर्स्ट 3 टर्म तो आपको पता चल जाए, अभी A आपके पास है, तो मेरा A क्या हो गया, A = -13। अभी A2 क्या आ जाएगा मेरा, A + D, मतलब A कितना है मेरा -13, D मेरा कितना है 5, तो क्या आ गया -8, बराबर है। फिर A3 क्या है मेरा, A + 2D मतलब -13 + 10 मतलब -3। ओके, सो नाउ व्हाट यू गॉट, AP is -13 -8 -3 एंड सो ऑन, ये मेरा आंसर है, ठीक है। सी हियर इज देयर, ऑलरेडी मेंशन किया अभी मैंने, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये सम इजी है, दिस वेरी इजी सम, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ओके, देन व्हाट एल्स, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5000, वो कुछ नहीं है, सेम ही सम है, खाली ये सब वर्ड प्रॉब्लम में फॉर्मेशन किया है। एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, तो उनका पहला आपका सैलरी कितना था, फर्स्ट सैलरी मतलब हो गया फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 5000, एवरी ईयर आपको 200 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या है 200 रुपया, क्या है कॉमन डिफरेंस, वेरी गुड यार, सुपर। तो देखो हर महीने मेरा 100 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 100 है वो मेरा डिफरेंस है, तो देखो यहाँ से पता चलेगा 5000 5200, डी मेरा आ गया 2000। उन्होंने वो भी बोला है कि है ना, जब भी वो लास्ट में है ना, इन विच ईयर हिज इनकम रीच टू 7000, तो आपको लास्ट वैल्यू भी दे दिया, मतलब AN दे दिया, तो N फाइंड करना है बस, बाकी तो कुछ नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला AN = A + n - 1D। तो आप ये देखो, इसको है ना, ये वाला वैल्यू हमेशा AN रहता है, मोर और लेस आप देखोगे ना, बड़ा वाला याद रखना, तो AN आ गया आपका। अगर आप वैसे अगर उल्टा सुल्टा भी करोगे ना, तो इट विल टेक 1 more minute, एक्स्ट्रा मिनट टू कैंसिल एंड डू इट अगेन। अगर आपने गलती से उसको N ले लिया इसको, तो आपका सम देखो आप बैठेगा ही नहीं सम। सी इफ आई मिस्टेकली टेकिंग A = 5000, चलो देखते हैं हम लोग, एक्चुअल आप अगर एरर कर रहे हो तो क्या कर सकते हो,
ये मैंने n ले लिया, n क्या ले लिया मैंने 7000 ना, एक पॉसिबिलिटी वही है बस और कुछ नहीं है, और मैं an फाइंड कर रहा हूँ लेट्स से। तो मेरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। ओके तो a मेरे पास है 5000 प्लस d मेरा कितना है 200। ओके n माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा, n मेरा कितना है 7000 माइनस 1 मतलब 69999 बरोबर। अभी आप खुद सोचो ये कितना बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है, कि जिस उसने क्या बोला कि आप खुद लॉजिक सोचो कि उसका सैलरी 5000 था, हर महीने 200 रुपया बढ़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना साल में बढ़ेगा, 7000 बढ़ने में उसको क्या 5000 साल तो नहीं लगने वाले, बरोबर है। तो आप अगर इतना भी करके आप हो रहा है ना, अगेन कैंसल इट इमीडिएटली, नया चालू करो एंड चेंज कर लो इंटरचेंज, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक लगाना, यू विल गेट द प्रॉपर वे। आप इसमें वेरिफिकेशन कर सकते हो। सो दो यू कैन मेक अ मिस्टेक, आप उसको रेक्टिफाई कर सकोगे, उतना तो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर आप वहां पे अगर गलती कर रहे हो तो मॉडिफिकेशन का स्कोप है। ओके सेम थिंग क्या लिखा है इसने, ये रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, सेम ही हो गया। तो पहला उसका क्या था 5 रुपया था फर्स्ट टर्म, हर वीक में वो 1 रुपया 75 पैसा बचा रही है, वॉट एवर उसका डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या हो गया मेरा 1.75। तो मेरे पास 5 है, फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म मेरी 6.75 होगी। उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि लास्ट टर्म मेरा 20.75 है, जैसे इसमें बोला था लास्ट टर्म मेरा 7000 है, तो an मेरा दिया हुआ है ऑलरेडी, ओके 20.75, a मेरे पास ऑलरेडी है, n मुझे ढूंढना है, डिफरेंस मेरे पास है ऑलरेडी 1.75। तो खाली ये बेसिक कैलकुलेशन है मैथ्स का, और कुछ नया नहीं है, बरोबर है। स्टिल इफ यू वांट आई कैन एबल टू शो यू, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या आ गया आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यहाँ पे d। ओके तो an ऑलरेडी गिवन 20.75, a मेरे पास ऑलरेडी है फर्स्ट टर्म जो 5 रुपया उसने बचाया था, n मुझे नहीं मालूम है, ओके डिफरेंस उन्होंने बोला ऑलरेडी कितना हर वीक में वो कुछ एक्स्ट्रा बचा रही है लाइक दिस। ओके तो नाउ व्हाट आई कैन डू 20.75 माइनस 5, ओके 5 को वहां पे लेके गया इज इक्वल टू 1.75 n माइनस 1। ओके ये हो जाएगा मेरा 15.75, ओके 5 माइनस किया इज इक्वल टू 1.75 n माइनस 1। ओके नाउ 15.75 डिवाइड बाय, ओके डिवाइड बाय 1.75, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी आप डेसिमल दोनों है इक्वल है, कट सकते हो बराबर, तो सीधा सीधा आप ऐसा लिख सकते हो 1575 डिवाइड बाय 175। ओके तो ये आपका आ रहा है 9 में। देखो कैसे पता चलेगा आपको, वो भी आप अंदाजा कैसे लगा सकते हो। देखो 175 इंटू में 10 करूंगा तो क्या आ रहा है 1750। मुझे क्या लाना है, नियरेस्ट क्या लाना है 1575। तो आप खुद सोच सकते हो कि मैं एक थोड़ा माइनस करूंगा 175 तो आई विल गेट द 1575, बराबर है। तो ऐसा अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो अदरवाइज विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो n माइनस 1 ये मेरा है 9। ओके तो n की वैल्यू आ गई मेरी 10। इसका मतलब वही है कि वो क्या है जो भी उसका इक्वेशन, इफ द n वीक और वीकली सेविंग बिकम देन इंक्रीज अ वीक इफ इन द nth वीक, मीन्स कौन सी वीक में उसका इतना पैसा हो जाएगा, तो 10वें वीक में इन 10th वीक, बस सिंपल है, ठीक है। दिस ऑल अबाउट योर 5.2। नाउ आई गेस दीजिए 5.3 अगेन इट इज मैंने आपको दिया था एबिगेल, आपने बोला ना वो वर्कशीट में वो सम वाला इक्वेशन नहीं है, यू रिमेम्बर? नहीं सर। आपने इक्वेशन की कौन सा इक्वेशन 25 बार लिखा, एक वाला फर्स्ट वाला ना, फिर आपने बोला सर दूसरा तो मेरे वर्कशीट में है ही नहीं, फिर मैंने बोला आप देखो वो सम का है, आपने नहीं लिखा दूसरी बार, वो 25 टाइम लिखना था। तो वो जो दूसरा इक्वेशन जो आपने नहीं लिखा था 25 टाइम, बाद में शायद लिखा होगा, वो वाला इक्वेशन है यहाँ पे, बस समझ लो। यू गॉट इट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे।
ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये हम लोग ने किया भी ये सम कि मेरे पास अगर मेरी ऐसी टर्म है, समझो मेरा एक टर्म है 3, 5, 7, 9, ऐसी मेरी 100 टर्म, इतनी 100 तक है, समझो यहाँ पे 101 है, तो ये इतना का टोटल कितना रहेगा, बस ये सब टर्म का टोटल कितना है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, दैट्स इट, दैट वी डिड इट अर्लियर आल्सो। हाँ, तो ये रिवीजन नहीं है, ये आपका चैप्टर का अल्टीमेटली। तो देखो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, ये आपको करना है, एक सम ये डेसिमल वाला कर लेना। देखो पहला सम, पहली इक्वेशन क्या है, 2, 7, 12 to 10 टर्म, तो ये 10 टर्म का टोटल कितना है, तो आपको फॉर्मूला आपका यहाँ पे अभी पूरा बदल गया, ठीक है। ये Sn आएगा n/2 2a n माइनस, मैंने आपको बताया भी था, इफ यू रिमेम्बर ऑल थ्री, अपना ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू n, ओके, प्लस सॉरी a प्लस ओके n माइनस 1 इंटू डी। ये अपना अभी तक so far we are using this formula so many time, okay, so now what you have to do it, मैंने आपको बोला था कि देखो ये क्या करना है, इसको यही फॉर्मूला रखो आप, ओके, मोर और लेस, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ओके, 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दो और यहाँ पे n डाल दो, बस ये आपकी फॉर्मूला। सो यू डोंट हैव टू सेपरेटली रिमेम्बर, बट यू कैन कनेक्ट द ओल्ड फॉर्मूला। हाँ सर a प्लस l भी यूज कर सकते हैं ना, वो फॉर्मूला भी, कौन सा, Sn इज इक्वल टू a प्लस, बोलो ना, a प्लस, हाँ सर ठीक है, हाँ बताओ सर a प्लस n प्लस l, हाँ सर वो ब्रैकेट में a प्लस l आएगा ना सर, तो उसमें लास्ट टर्म है इसके लिए ना, हाँ यूज कर सकते, क्या है फॉर्मूला बोलो। क्या नहीं है सर, हाँ Sn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n प्लस l, n प्लस l, बरोबर। हाँ तो चलो ये कितना है यहाँ पे देख लेते ना, वेरीफाई कर लेते, 2 प्लस आपका 10, l तो लास्ट नंबर आएगा ना, आप ही बोल रहे हो फॉर्मूला ना, नहीं ये फॉर्मूला मुझे बताओ पहले प्रॉपर, व्हाट इज द फॉर्मूला एग्जैक्ट, ये रहा ये फॉर्मूला a प्लस l, ओ भाई साहब ये देखो ये है फॉर्मूला ऑलरेडी, देखो ये है, पता नहीं, a प्लस l डिवाइड बाई 2, एक सेकंड ना, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ओके। सो तो मेरे पास तो सभी मिसिंग है, 2 चीज मिसिंग रहेगा तो मैं कैसे करूंगा। अच्छा ये 10 अगर पकड़ रहा हूं मैं, 10 टर्म का करना है ना मुझे, टू द 10 टर्म, ओके, तो 10 टर्म में 10 लेता हूँ, लेट्स से a का क्या है 2, लेकिन लास्ट टर्म नहीं है ना मेरे पास भाई, यूज कर सकते हैं का नहीं, देखो आपको है ना, लिसन, यूज कर सकते हो कभी, सी वी कैन डू इट राइट अवे। अगर मेरे पास मेरी फॉर्मेशन ऐसी है 1, 4, 7, ओके, 10 एंड 14, ओके, इसका मुझे टोटल करना है, जहां मुझे फर्स्ट टर्म भी है मेरे पास, लास्ट टर्म भी है, ओके। नाउ वी कैन डू इट, मैन्युअली कर लेते हैं, 14 प्लस 10 कितना है 24, 24 प्लस 7 31 और 35 36 होता है, टोटल कितना हो रहा है मेरा 36। नाउ लेट्स सी कितनी टर्म है मेरे पास, 5 टर्म, सो नाउ वी कैन फिगर इट आउट हियर इटसेल्फ, ओके, बट इनपुट क्या है वो भी देखना पड़ेगा ना। तो n मेरा कितना है 5 टर्म है, 5/2, a मेरा कितना है 1, लास्ट टर्म मेरा कितना है 14, ओके, तो क्या आ जाएगा मेरा 5/2 इंटू क्या आ जाएगा 15, तो ये तो नहीं आ रहा है, इसमें तो गड़बड़ हो रही है, तो क्या 15 5 जा क्या हो गया 75 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा मेरा 2 3 जा और यहाँ पे 7, ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं मैं सीक्वेंस बरोबर किया है मैंने, अरे नहीं गड़बड़ है सीक्वेंस में, लिसन मैंने सीक्वेंस में गड़बड़ की ना, एपी बरोबर नहीं है, देखो 3 का गैप है ना, यहाँ पे 13 आएगा ना, तो ये मेरा क्या आ रहा था पहले 23 7 34 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ अभी बैठेगा मेरा प्रोबेबली होपफुली, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5/2 a प्लस l, मतलब a प्लस क्या आ गया मेरा लास्ट टर्म है 13, तो क्या हो गया 5/2 इंटू 14, 4 7 जा क्या आ गया 35 आया, अच्छा ये 35 बन रहा है,
13 13 23 23 और 24 20 28 28 का 35 है। देखो आ गया मेरा आंसर। बट यहाँ पे क्या है, वो तो आना ही था इनफेक्ट इसमें, लेकिन क्या इसमें ये वाले सम जो गिवन है और जो हमने किया उसमें फर्क वो है कि यहाँ पे मुझे है ना लास्ट टर्म पता है, हियर दे आर नॉट मेंशन। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 टर्म मीन्स आपको उसको पीछे पीछे लेके जाके लास्ट वाली टर्म थोड़ी पता है आपको, सो यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला हियर फॉर इटसेल्फ, बरोबर है। अदरवाइज आप कर सकते थे। उसके लिए आपको कितना इनपुट चाहिए, देखो एक तो n चाहिए आपको, कितनी टर्म है बरोबर, कितनी टर्म है, तो यहाँ पे तो आई कैन फिगर इट आउट 5 टर्म, समटाइम दे मे गिव कि इतनी, यहाँ पे n मिला है आपके पास, n है, सी इफ यू सी हियर 10 टर्म n है आपके पास। ओके नाउ यू हैव a ऑल्सो, a भी है आपके पास बिकॉज a ऑलरेडी वी नो 2, बट व्हाट अबाउट द l मेरे पास नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है। अभी एल में ऐसा करते करते जाऊंगा तो एल मिलेगा मुझे, बट वैसा तो अभी कल जाके 500 टर्म बोला तो कहाँ लेके जाओगे। इसमें आप कर सकते हो इजीली, बट आइडियली आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि इजी है, करो ना, कुछ नहीं है, बरोबर है। क्या हो गया यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1, तो a आपके पास है 2 फर्स्ट टर्म, ओके, डिफरेंस आपके पास है 7 - 2 मतलब 5, n है आपके पास, बरोबर है 10। सी हियर देयर इज नो l, you don't require L for this formula. Now n/2 2a n-1d आप सॉल्व करो, आपके पास आ जाएगा क्या आ गया 245 10, तो ये सब टोटल जो है ना, ये सभी का टोटल क्या आ जाएगा आपका 235। सिंपल है, ये सम कर सकते हो। इवन आप ये फॉर्मूला भी उससे कर सकते हो। देखो मैं ये वाला सम उससे करता हूँ, लेट्स से 1 4 7 10 एंड देन 13। ओके तो मेरा क्या फॉर्मूला है, पहले तो मैं लिख दूंगा SN का मतलब टोटल। मैं मेरी ओरिजिनल फॉर्मूला लिखूँ a प्लस n-1d। आपको जितना कम याद रखने का जरूरत पड़े ना उतना आप करो हमेशा, है ना, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसको डिवाइड कर लो और यहाँ पे n डाल रहा हूँ, बस सीधे मेरा फॉर्मूला हो गया। अंडरस्टूड। नाउ आपके पास क्या क्या है, n आपके पास है 5, ओके a आपके पास है 1, बस दो ही चीज चाहिए इसमें, आप और कोई और डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस आपके पास है 3। नाउ करो n मेरा कितना है 5/2, ओके 2a मतलब मैं डायरेक्ट करो 2 प्लस n-1 मतलब 4 और d का मतलब 3, 4 3 जा 12 हो गया। तो 5/2 इंटू 14, तो ये आ गया मेरा 7, तो क्या आ गया टोटल मेरा 35, सी है ना 35 टोटल। तो सेम मैंने ये लास्ट टर्म के बिना अगर मैं करूंगा ये वाली फॉर्मूला से, सो डोंट फियर अबाउट फॉर्मूला, मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे फॉर्मूला फॉर्म करना है, ठीक है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्मूला बराबर, ये आपको लिख के देता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी। ओके नाउ टोटल वाला, टोटल की फॉर्मूला, टोटल इज SN, क्या आ जाएगा आपको, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन सेम फॉर्मूला बट विद द स्मॉल मॉडिफिकेशन। ओके तो आपने क्या किया, इसको 2 किया तो यहाँ पे भी आप 2 से डिवाइड करो एंड n ऐड कर दो, खत्म। दिस योर न्यू फॉर्मूला ऑफ टोटल। सो सेम थिंग, ये -33 है, ये आप खुद ही कर सकते हो इनफैक्ट। -33 ये सबका टोटल कितना होगा, यहाँ पे क्या है ना, ये रहा, ये आपका आ गया -37, डिफरेंस निकालो, ठीक है। n आपको आपके पास है, फॉर्मूला अप्लाई करो, खत्म। -180, ये सबका टोटल में करूंगा, इतनी बार टर्म लेके उसका टोटल हो जाएगा -180, ठीक है। नाउ यू डू ये वाला सम 0.6 वाला करो एक सम। क्या आप हाथ खाली रहेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है अपने को, और ब्रेन भी खाली रहता है फिर। सो बेटर यू नीड टू डू सर, इजी है बट आई कैन से। हाँ तीसरा वाला, थर्ड 0.6 वाला सुहाना।
जब तो बहुत लेंदी है, बट आई कैन मस्ट से इतने सारे सम है ना. वाह, गुड वन. नाउ यू हैव इन गुड स्पीड. हाँ, क्या है आंसर? आंसर सम आया है वो 54,510. 54,510 बरोबर ना? क्या है ध्रुति? ओ 5,505. शॉर्ट टर्म का पता नहीं, इंक्रीमेंटल है शायद. मुझे ये 54,000 बड़ा नंबर लग रहा है. एबिगेल चेक करो थोड़ा. इंक्रीमेंट इतना बड़ा नहीं है कि जो थाउजेंड्स में लेके जाए, और खाली शॉर्ट टर्म का टोटल करना है. आई डोंट नो, स्टिल आई कांट कमेंट, बट स्टिल मेरा जजमेंट ऐसा है. सुहा ना? अच्छा, मेरा आंसर आ गया. मेरा आंसर आ रहा है 5015. 5015. ओके, तो तीनों का अलग है, खाली एबिगेल का तो 4-5 डिजिट में आ रहा है. तो यहाँ पे आंसर तो मेरे पास है, देख लेते हैं. 5505 इसका आ गया बरोबर, ध्रुति का. तो सुहा ना, आपका कैलकुलेशन एरर है शायद थोड़ा सा, देख लो आप. हाँ, थोड़ा सा गलती है मे बी. तो ध्रुति का आ गया. हाँ, रुको मैं कराता हूँ. इट्स ओके. आप देख लो कहाँ गड़बड़ किया, मुझे बताओ. इवन एबिगेल, यू टेल मी कहाँ पे गड़बड़ की. सी व्हाट हैपेंड. ए मेरा क्या है 0.6, एन मेरा 100 है. डिफरेंस क्या करना है? 1.7 माइनस 0.6 विच इज 1.1. नाउ यू हैव टू अप्लाई इन द फॉर्मूला. अच्छा, ये थोड़ा आपको ट्रिकी लगा रहेगा मे बी. लेट्स डू इट अगेन. तो क्या है मेरा यहाँ ए, मुझे बोलो इनपुट ए, डी मेरा 1.1, एन मेरा 100, ए क्या है 0.6 बरोबर है. सो नाउ आ जाएगा मेरा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2. ओके, 2a प्लस एन माइनस 1 डी. ओके, आप कहाँ कैसे सॉल्व कर रहे हो वो चेक करो. तो आपने अच्छा ही किया है. एबिगेल पता नहीं एबिगेल को बड़ा नंबर क्यों आ गया. पता चला तो. वाह, मेरा गलती नहीं पता चला. क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड. ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिना किए आपको पता चल गया. ओके, लेट्स सी. ओके, एन क्या है मेरा 100 डिवाइड बाय 2. 2a है तो 2 इंटू 0.6 मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे. तो 2 इंटू 0.6 मैं कैसे करूँगा? हाँ, 6/10 इंटू 2 वॉट एवर. तो आपने बराबर बोला 1.2. ओके, प्लस n माइनस 1 मतलब हो गया 99 इंटू डी. ओके, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 99 इंटू डी मेरा कितना है 1.1. तो क्या आ जाएगा 1089. ओके, अपॉन 10 क्या आ रहा है. तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है टोटल 108.9. नहीं, मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है वो बताओ. 1089. हाँ, 1089 अपॉन 10. ओके, सो ये आ जाएगा 108.9. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 100 में 2 अभी भी रख रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू सी. ये दोनों का टोटल क्या आ रहा है 1.108.110.1. हाँ बराबर. तो ये 10 का 0 यहाँ पे 1. सो 1 1 बराबर किया, गड़बड़ किया मैंने. अच्छा, बराबर है. तो मेरा इधर ही गलती हो गया था. हाँ, तो मैंने 99 into 1.1 में गलती कर दिया. 99 इंटू
1.1 में चल, अच्छा मैंने क्या लिख दिया था 99.9 लिख दिया था। अच्छा बराबर 110.1 आ गया. सो नाउ अगेन 100 अपॉन 2 इंटू 1101 अपॉन 10. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा ऐसा. सो अल्टीमेटली 11010 डिवाइड बाय 2. ठीक है ना, 1101. हाँ अभी डिवीजन करो. 11010 डिवाइड बाय 2. 2 5 जा 10 10 2 5 जा 10 0 0. यहाँ पे 1 उतारा मैंने, सॉरी 1 आया. यहाँ पे नहीं है कुछ भी तो ले नहीं सकता हूँ, 0 डाला, वापस 0 आया तो 5 जा. सो आंसर क्या आ जाएगा 5505 सी. ओके. सो एबिगेल आपका क्या गलती था? सर मेरा वो 1.2 प्लस 108 गड़बड़ हो गया. अच्छा, ये एडिशन में गड़बड़ किया आपने? हाँ सर, डेफिनेटली ये वाला, ये एडिशन में, ये वाला. हाँ सर. हाँ, सो बी केयरफुल. मैं देखो इसके लिए मैं तो हर एक छोटा छोटा वैल्यू देखो. अल्टीमेटली क्या होता है मालूम है, आप लोग का मार्क्स इसमें ही कटता है. ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है. 90% स्टूडेंट का मार्क्स ऐसे ही कटता है, आई एम टेलिंग यू. और उसको आपको कॉप अप करना है कि छोटी छोटी जो एरर है ना, वहां ही अपना बैंड बढ़ती है. बाकी पूरा आपको आता रहेगा, लेकिन फिर एट द एंड क्या दिखता है मालूम है, मार्क्स नहीं आएगा, अरे मुझे नहीं आया, ऐसा फीलिंग आता है. एक्चुअली वो सच बात नहीं रहती है. ज्यादातर लोगों को ऐसा ही हो रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द स्मॉल कैलकुलेशन. अभी आप देखो ना, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन वैसे ही है, बाकी है कुछ भी नहीं है. वैल्यू सब में तो कुछ भी नहीं है. ये तो बेसिक मैथ्स है. एक्चुअल में कुछ भी हमने किया नहीं नया. देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल. टिपिकल सम का फॉर्मूला डालना है, वैल्यू तो सब दिया हुआ है, एवरीबॉडी नोज. अभी इसमें मुझे क्या क्या कॉम्प्लेक्स चीज है कि डी कैसे मिलना है, एन क्या है, ओके ए क्या है, इसमें क्या कॉम्प्लेक्स पार्ट है? कॉम्प्लेक्स पार्ट खाली एक ही है, ये सब कैलकुलेशन बस, बाकी कुछ नहीं है. ओके, तो सेम वे ये आपका ये फ्रैक्शन वाला सम भी यहाँ पे आप देख लेना, सिमिलर वे, कुछ भी नया नहीं, इजी है. ओके, एडिशन वाला करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ अगेन फाइंड द सम्स गिवन बिलो. ओके, तो आपका सेम थिंग वापिस वही है. आपके पास ए है. अच्छा, इसमें आपका क्या आ गया? हाँ, यहाँ पे व्हाट हैपन, ए एन दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और सब. अच्छा सुवन, हियर वी कैन एबल टू आई थिंक डू इट दैट फॉर्मूला. क्या था आपका, क्या था फॉर्मूला? एस एन नहीं, वो नहीं एल वाला फॉर्मूला. हाँ एन, हाँ ए प्लस एन, बरोबर है. तो लेट्स सी अगर उससे हो रहा है तो आप वही फॉलो करना. अच्छा, पर एन नहीं दिया ना यार, प्रॉब्लम वो है ना इसमें. अच्छा एन अच्छा एन कैसे ढूंढूंगा? एन ढूंढने के लिए तो वही देखो, एन में 84 ले सकता हूँ क्या, आई डोंट नो. और ए मेरा है 7 प्लस 84. सर तो एन ढूंढा हुआ है यहाँ पे. अरे वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, एक मिनट रुको. मैं दूसरे टर्म से, मैं आपकी फॉर्मूला से करने की ट्राई कर रहा हूँ. तो मेरा आ जाएगा 42. सर एन और एल थोड़ी कॉमन सेम थोड़ी होता है. हाँ नहीं होता है, वही तो, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना. नहीं, इसमें क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो. सम इस सब जैसे भी करेंगे उसमें हम लोग को एन तो ढूंढना ही पड़ेगा. एक मिनट, इसमें सर अगर हम लोग 2a वाले फॉर्मूला से ना करें तो मतलब सिर्फ a इक्वल्स टू n माइनस 1. एक मिनट, 42 करना पड़ेगा तभी हमें n ढूंढ पाएंगे. एक मिनट मैं ये करूँ. 42 इंटू 91. एक मिनट मैं देखता हूँ. 42 इंटू 91 नहीं आ रहा है, तो बड़ा ही अमाउंट आ रहा है. 3822 आ रहा है. हाँ सो हाँ यू क्या बोल रहे थे? और कुछ आपके पास इसके अलावा कोई शॉर्टकट है तो बताओ मुझे. दूसरे फॉर्मूला से करो ना. कौन सा फॉर्मूला? कौन सा? ये a प्लस ये. हाँ हाँ, तो उससे बट हम लोगों को तो सम ढूंढना है ना.
इससे क्या फायदा होगा? हाँ तो वो तो यूज ही किया ना, वो तो यहाँ पे यूज ही किया वो। सी आई जस्ट, शॉर्टकट तो नहीं है। हाँ तो दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, कि अगर डायरेक्टली मेरे पास कुछ है ऐसा फॉर्मूला जिससे मैं इसको ओवरसाइड कर सकूं, बाईपास कर सकूं। स्कूल वाले हमें टेंस भी तोड़ते हैं। हाँ स्कूल वाले हमें टेंस भी तोड़ते हैं, शॉर्टकट तो यूज करने जोड़ते हैं। क्या नहीं तो कर, उसके हिसाब से ही मार्क्स मिलेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे तो कम मार्क्स मिलते हैं। अच्छा तो मार्क्स भी शॉर्ट हो जाते हैं, ओके फाइन, चलो। हाँ सर। Anyway, okay, no problem. So now we have to follow whatever the protocol is there. So 7, ये 10, ये क्या है मालूम है? 10 1/2 है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये आपको लगे 101 डिवाइड बाय 2 ऐसा नहीं है, ये 10 1/2 है, ये 14 है, ये लास्ट टर्म आपकी है। ओके तो ए आपका आ गया 7, ए एन है आपके पास 84। ओके ए एन आपका लास्ट वाला टर्म 84। तो और डी आपके पास ऑलरेडी है, डी आपने फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे? हमने किया फ्रैक्शन का पहले, 10 1/2 माइनस 7। ओके 10 1/2 मतलब 21/2 माइनस 7 मीन्स 7/2 आपका डी है। तो डी मिल गया, डी की हेल्प से आपको एन मिल गया 23। ओके नाउ एन मिल गया, आपको टोटल करना है। तो देखो एन आपके पास है, ए है आपके पास, डी है, आपने वो सब वैल्यू यहाँ पे अप्लाई किया, यू आर गेटिंग सम ऑकवर्ड नंबर लाइक 2093, क्या आ रहा है 2093 डिवाइड बाय डेसिमल में आ रहा है, अल्टीमेटली कुछ नहीं 2, तो 1046.5 बरोबर है। सो यू कैन राइट इट डाउन, फाइनल आंसर लिखना है तो 1046.5। ओके दिस योर फाइनल। हाँ फिर क्लास कब खत्म होगा? अरे क्या हो गया, बस 5 मिनट। हाँ सर डिनर का है, भूख लग रहा है। अरे हाँ सर मेरा भी डिनर। ठीक है 2 मिनट रुक जाओ। एक सिमिलर, देखो ये हो गया मेरा, लिसन ये सिमिलर काइंड ऑफ सम है। तो ये देखो ये भी टोटल आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, सेम है। खाली इसमें क्या हुआ, एन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो हम पहले कर रहे थे बस। तो उसमें एक एडिशनल हो गया और कुछ नया नहीं है इसमें, यू गॉट इट। तो इसमें माइनस का वैल्यू है बस, वो दैट यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है ये 3 हो गया, और ये क्या था, इन एपी गिवन ए इज दिस, डी इज दिस, 50 इज दिस, फाइंड ए एंड एस एन। चलो ठीक है ये बाद में करेंगे, बस आपको करना ही नया बाद में चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से वी हैव टू डू इट।